हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, मैथ के इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। लेकिन चैप्टर से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। यहां पे आप लोगों को कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, राइट। अब मान लो कि हमें इस कुतुब मीनार का हमें हाइट पता करना हो। मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट। और मैंने माना भाई कुतुब मीनार का जो बेस है वो बेस से जो मेरा डिस्टेंस है ना वो कुछ डिस्टेंस पे है। मान लो कि ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे, कितना 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। और टॉप से मेरे फुट तक का जो एक एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं क्या 60 डिग्री पे। कितना 60 डिग्री पे, राइट। और हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है। इसका हाइट बताना है, राइट। दूसरा चीज क्या है कि मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे क्या है, एक पोल है, राइट। और यहाँ पे एक पर्सन है। पोल से पर्सन का ये जो डिस्टेंस है ये कुछ हमें दे रखा है, मान लो 50 मीटर, सॉरी नॉट 50 मीटर, ये कुछ डिस्टेंस पे है। पर्सन ये पोल के फुट से इस पर्सन का कुछ डिस्टेंस हुआ, किसी डिस्टेंस पे ये पर्सन यहाँ पे है, राइट। हाइट मान लेते हैं इसका दे रखा है 20 मीटर। हाइट मान लेते हैं क्या 20 मीटर दे रखा है, राइट। एंड ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो मान लेते हैं क्या 30 डिग्री बन रहा है। और हमें क्या बताना है, इस नदी का चौड़ाई बताना है, इस नदी का क्या बताना है, विड्थ बताना है, राइट। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, क्या ट्रिक यहाँ पे लगेगा, क्या करेंगे यहाँ पे, राइट। तो बच्चों इसी के साथ आज हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं और एक नई नवेली चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड, क्लास 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर बच्चों को, राइट। तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करेंगे, उसकी वैल्यूज को याद करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन गारंटी ये है, मींस शर्त ये है कि आपको पूरे वीडियो में बने रहना है, चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है अपने कॉपी में। तो पेन कॉपी लेके बैठे ताकि चीजों को आप नोट करते हुए चलें। और एक टारगेट हमें सेट करना है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई या आईसीएसई। आज हम इस क्लास में एक टारगेट सेट करेंगे कि मैथ में आपको जो मार्क्स लाना है वो लाना है 100 आउट ऑफ 100, राइट। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री का, तो देखो यहां पे क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। राइट। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड, साइड्स। एंड मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है बच्चे, मेजरमेंट, राइट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट। अब देखो 3 साइड हमें किसे मिलता है, ट्रायंगल में मिलता है। किसे मिलता है बच्चे, हमें ट्रायंगल में मिलता है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है, कि रिलेशन बताता है बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, राइट, एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। बस अर्थे कंडीशन क्या है कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। चलो अब यहां पे हम ना एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम यहां पे ड्रॉ करते हैं बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया क्या, ABC, राइट। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये हमने एंगल मान लिया, ये एंगल क्या है, थीटा। अब देखो बच्चों को और कहां यहां पे प्रॉब्लम होती है कि सर
इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो आप देखो सिंपल सा बात आप समझो कि जहां पे ये 90 डिग्री आप बना रहे हो, जहां पे आप 90 डिग्री बना रहे हो उसके ठीक सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, राइट। जो आप एंगल ले रहे हो, जो आप एंगल ले रहे हो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया बच्चे, बेस हो गया। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज पढ़नी है, यहाँ पे साइन। अगर हमने थीटा ले रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, राइट। अच्छा, उसको करने से पहले यहां पे हम एक चीज और देख लेते भाई कि यहां पे ना हमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है, राइट। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। चलो अच्छा, अगर हमारा एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हमारा एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट सपोज बच्चे कि अगर मान लो कि अभी मैंने एंगल यहाँ पे लिया, अगर मैं एंगल यहाँ पे ले लूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी में गलतियां होती हैं। एंगल क्वेश्चन में चेंज कर देता है और हम इसी को परपेंडिकुलर लेके चल रहे होते हैं, इसको हम बेस लेके चल रहे होते हैं, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान देना कि अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक ये होता क्या है, कैसे इसको हम लिखेंगे, कैसे इनके रेशियो को हम लिखेंगे। तो हमें एक चीज क्या ध्यान रखना बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमें ध्यान रखना बच्चे, ये हमें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो पहला रेशियो P/H का वो किसका होता है, साइन का होता है। वो किसका होता है बच्चे, साइन का होता है। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या है, AB है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है एंड हाइपोटेनस क्या है, AC है, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, तो ये जो सेकंड रेशियो होता है बेस बाय एच, ये क्या होता है कॉस थीटा, और बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना बच्चे, AC, राइट। हाइपोटेनस कितना है, AC है। नेक्स्ट देखो टैन थीटा, तो ये थर्ड रेशियो है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, वो क्या है टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। तो अगर टैन P/B है तो ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा और ये हो जाएगा BC अपॉन कितना, AB। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस हमारा B/H है तो ये क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC। एंड कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो अगर ये P/H है तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो ये ध्यान रखना बच्चा, ये ध्यान रखना कि साइन टैन कॉट रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल एंड साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखना बच्चे, ये चीज हमें ध्यान रखना। मतलब क्या यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, कॉट थीटा। ये होता है, राइट। टैन का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। एंड कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो ये कुछ
ये कुछ स्टार्टिंग जो हमें चीजें ध्यान रखनी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि आइडेंटिटी क्या क्या हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन लगाने के लिए, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम बढ़ते जाके आइडेंटिटी की तरफ। किसकी तरफ? आइडेंटिटी की तरफ। तो देखो पहला आइडेंटिटी क्या है? पहला आइडेंटिटी हमें क्या ध्यान रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, राइट। अब कहोगे सर कि यहां पे तो 3 आइडेंटिटी है लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही याद आता है, बाकी दो तो हमें याद ही नहीं आता। तो बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड बाकी की दो आइडेंटिटी हम यहाँ चुटकियों में निकालेंगे। बच्चे देखो दूसरी आइडेंटिटी के लिए आप क्या करो कि इस वाले इक्वेशन में ना एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। एंड 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आगे बच्चे क्या? दूसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई। और तीसरी आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे? इसी पहले वाले में एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर, दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। लिख लो बच्चे यहाँ पे डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन कॉस कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारी आगे बच्चे क्या? तीसरी आइडेंटिटी। ये क्या आ गई? तीसरी आइडेंटिटी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहली आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, बाकी दो आइडेंटिटी तो आप चुटकियों में निकालेंगे, राइट। दो आइडेंटिटी आप चुटकियों में निकालेंगे और इसको ट्रांसपोज करके हम इन 3 आइडेंटिटी से चीजों को ट्रांसपोज करके हम अलग अलग फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो एंड देन कुछ चीजें और देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं, राइट। देखो अगर हमारे पास आ जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चे कॉस थीटा। अगर हमारे पास आ जाता है क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है क्या बच्चे? साइन थीटा। ये हमें ध्यान रखना है, ये अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। चलो अगर हम यहां पे बात करें बच्चे क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है क्या? कॉट थीटा। एंड यहां पे अगर हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये होता है क्या? tan थीटा। नेक्स्ट आप देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चे कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। ये कुछ आइडेंटिटी हमारे पास है, राइट। ये कुछ आइडेंटिटी हमारे पास, देखो साइन कॉस एक साथ आएगा, टैन कॉट एक साथ आएगा, सेक कॉसेक एक साथ आएगा, राइट। तो इसको भी जल्दी से आप क्या करो? नोट डाउन करो एंड देन हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट ये हमारे पास है और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? टेबल आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? टेबल आ जाता है कि कैसे हम अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलो अब देखते हैं कि कैसे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 0, 30, 45, 60 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अभी हम चलते हैं टेबल की तरफ कि टेबल देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चा कि हमारे पास ये क्या है? 0 डिग्री, देन यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री, देन क्या है?
45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं, राइट, 90 डिग्री। चलो, ये कुछ हमारे पास दे रखा है एंड हमें कैलकुलेट करना है क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड देन कॉसेक। ये इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, इनकी हमें वैल्यू चाहिए, इनकी हमें क्या चाहिए बच्चे, वैल्यू चाहिए, राइट। चलो, अब अगर हम बात करें यहां पे, अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है या साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहां पे बिना बच्चे हम ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम ट्रिक यूज करेंगे। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है सबको। अगर आपने साइन का याद रख लिया तो कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब निकल जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें, देखो यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रिक यूज करो बच्चे, ये ऐसे आप लगा दो सब पे, ऐसे आप यहाँ पे लगा दो रूट में, ऐसे आप एक रूट लगा दो सबके नीचे, सबके नीचे आप एक रूट लगा दो, डिवाइड बाई 4, यहां भी डिवाइड बाई 4, यहां भी डिवाइड बाई 4, इधर भी डिवाइड बाई 4 एंड इधर भी डिवाइड बाई 4 कर दो और ऊपर 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, राइट। ये आपने लिख दिया, ये आपने यहां पे लिख दिया कि पहले आपने रूट लगाया, सब में डिवाइड बाई 4 कर दिया और आपने 0 1 2 3 4 डिनोमिनेटर यहाँ पे रख, सॉरी न्यूमरेटर आपने रख दिया। अब देखो 0 डिवाइड बाई 4 कितना, 0, और 0 का रूट कितना होता है बच्चे, 0 होता है। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखो, रूट 1 का रूट कितना, 1 एंड 4 का रूट कितना, 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। चलो, अच्छा यहां देखो रूट 2, ये 2 है तो ये 2 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 2 ही रह जाएगा, राइट, ये 2 ही रह जाएगा। या आप ऐसे कर लो, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाहर निकल गया रूट से एंड ये 2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूट 2 ही रह जाएगा। यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, राइट। चलो, यहां से देखो 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो ये √3 रह जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, राइट। ये हमारा आसानी से कट जाएगा बच्चे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो आप देखो कितनी आसानी से ये वैल्यू आ गई। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। अब देखो कॉस का कैसे लिखेंगे, वहीं से उल्टा कर दो। देखो साइन 91 है ना, तो यहां पे 1 कर दो, ये √3/2 है, ये यहां पे लिख दो, ये यहीं पे रह जाएगा, इनको यहां भेज दो, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 इधर पहुंच जाएगा। मतलब क्या कि हमने यहां से वैल्यू उठाया और लिखना स्टार्ट कर दिया। 1 को पहले लिख दिया, √3/2 को यहां लिख दिया, ये इधर ही आ जाएगा, ये भाई साहब यहां पहुंच जाएंगे और ये भाई साहब वहां पहुंच जाएंगे, राइट। देखो कॉस की वैल्यू मिल गई। टैन क्या होता है, टैन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। यानी कि साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो। तो 0/1 कितना, 0, 0/1 कितना, 0, राइट। इधर देखो जरा बच्चे कि 1/2 अपॉन √3/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3 हो गया बच्चे। इधर जरा देखो, ये 1/√2, ये 1/√2 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर जरा देखो 2 और 2 कट जाए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 1/0 किसी भी नंबर के डिवाइड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड, राइट। क्या होता है, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, क्या होता है बच्चे, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखो tan क्या है, tan क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल है। क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल। सब उठा लो बच्चे, यहां पे ऐसे लेके चले आओ। नॉट डिफाइंड यहां पे आ जाएगा, ये √3 यहां पे आ जाएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1/√3 इधर पहुंच जाएगा और ये 0
यहां पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही सेक और कॉसेक का भी निकाल लेंगे। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है, एंड कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है। आराम से हमारा क्या बन जाएगा? टेबल बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। अगर एग्जाम में वैल्यू भूल जाती है बच्चे तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी, गारंटीड चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। चलिए, टेंशन आपको नहीं लेना बच्चा, टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अब मैथ के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड होप सो कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। या फिर जिस चैप्टर की वीडियोस आपको चाहिए बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, वीडियो आपको मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे ना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो एक हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan A is equals to कर बजाय if tan A is equals to 12 by 5 then find all trigonometric ratio, find all trigonometric ratio, राइट, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऊपर का पूरा? चलो दिख रहा है, यस। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप देखो क्या दे रखा है, tan A is equals to 12 by 5। चलो एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखो tan क्या होता है यहाँ पे लिख लो, बच्चे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पहला किसका होता है? साइन का होता है। बच्चे साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है। तो टैन मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ये मान लिया एंगल क्या? ए, बी एंड सी। देखो एंगल हमें ए दे रखा है तो हमने ए इसको मान लिया, आप किसी को मान सकते हो, जिसको भी एंगल मानोगे उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हमारा होगा, राइट। चलो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमें कितना दे रखा है? 12, बेस हमें दे रखा है 5। तो देखो यहां पे हमें क्या निकालना है? BA यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहां से बच्चे परपेंडिकुलर मतलब कितना? 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस बेस मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25, और ये कितना हो जाएगा? 169 h स्क्वायर। ये जब स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। किसमें चले बच्चे? अंडर रूट में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 13। 169 का रूट कितना होता है? 13। तो ये हमें कितना मिल गया? 13 मिल गया। ये हमें कितना मिल गया? 13 मिल गया, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालूं, तो साइन कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना है? 12, और हाइपोटेनस कितना हमने कैलकुलेट करा? 13। ये हमें मिल गया। देन जरा cos A निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमें 5 दे रखा है, हाइपोटेनस 13, tan ऑलरेडी दे रखा है। cot निकालते बच्चे, cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अगर tan का है, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस हमें कितना दे रखा है? 5, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 12। चलो sec थीटा क्या होता है? तो sec A किसका रेसिप्रोकल है? cos का। और अगर cos हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो sec कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना है? 13, बेस कितना है? 5। एंड देन cosec A, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो cosec क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये 13,
और परपेंडिकुलर कितना 12, और यही हमसे कह रहा था बच्चे कैलकुलेट करने के लिए, यही क्या करता है कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इसको कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। चलो चलो बच्चे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट। बुक हमारे पास है, बुक हमारे पास है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रखा है कि if 13 sin a, if 13 sin a is equals to 5, find 5 sin a minus 2 cos a upon tan a, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो ये आपको फाइंड आउट करना। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है 13 sin a इज इक्वल टू 5। अब देखो जरा बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें क्या दे रखा है 13 sin a इज इक्वल टू 5। तो क्या 13 को हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बच्चा कितना आ जाएगा sin a इज इक्वल टू 5/13, sin a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5/13। बड़े प्यार से यहाँ पे ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लो बच्चे, बड़े प्यार से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट राइट एंगल ट्रायंगल। चलो साइन ए की बात करें, हमने एंगल ए यहां मान लिया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, आप किसी को भी मान सकते हो, ये हमारा एंगल हो गया, राइट। अब देखो साइन क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13, और कह रहे हैं पहले बेस हम निकाल लें, क्योंकि कॉस के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ेगी और टैन के लिए भी हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो हमें पता क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और पर बेस हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर को इधर भेज दीजिए बड़े प्यार के साथ, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h कितना है 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और परपेंडिकुलर कितना है 5 और ये कितना होता है 25। ये आ गया बच्चे कितना 144 b स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल को उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 144 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 12, इसकी वैल्यू कितनी होती है 12, तो बेस कितना मिल गया 12 मिल गया, बेस कितना मिल गया बच्चे 12 मिल गया, राइट। चलो अब हमें क्या निकालना है 5 sin a माइनस 2 cos a अपॉन tan a। देखो 5 ये क्या हो जाएगा बच्चे 5, राइट। 5 sin a कितना है 5/13, हमने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चे 5/13 माइनस 2 cos a, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमें कितना दे रखा है 12 एंड हाइपोटेनस कितना हो गया 13। चलो अपॉन tan a, और tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 5 और ये कितना दे रखा है 12, तो ये हमने कर लिया बच्चा यहाँ पे। अब देखो इसको सिंपल सा 5 या कितना 25/13 माइनस 12 to 24/13, और ये कितना आ जाएगा 5/12। देखो यहाँ पे 13 क्या हो गया एलसीएम, 13 हमारा आ गया एलसीएम, 25 माइनस 24 1 अपॉन 5/12, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, राइट। देखो क्या आ जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा बच्चे, 12 ऊपर चला जाएगा, और 13 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 1 और एक 6। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, राइट। ये क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। जल्दी करो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे।
एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे प्रूव करने वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि हम आइडेंटिटी का भी यूज आपको मैं दिखा सकूं। प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, हर एक क्वेश्चन, प्रूव करने वाले क्वेश्चन, सॉल्व सॉल्यूशन, राइट। देन आईसीएससी बोर्ड के लिए कुछ साइन कॉस टैन के वैल्यूज पीछे दे रखी हैं कि कैसे टेबल हमको रीड करना है, कैसे वैल्यू पुट करना है, हर तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ताकि आप पहले इंट्रोडक्शन आप सीख लो एंड देन हम करेंगे वार ट्रिग्नोमेट्री पे। चलो अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? प्रूव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। अब कैसे हम यहां पे प्रूफ करेंगे? तो देखो यहां पे हमें साइन थीटा दिख रहा है, यहां भी हमें साइन थीटा दिख रहा है, तो क्या हम यहां से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं? यस। तो आप लिखो क्या? LHS। देखो LHS लिखने के बाद पहले ना ये वाला पार्ट हमें लिख लेना होता है, राइट। ये एग्जाम में हमें करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो बड़े प्यार से इसको आप लिख दो, बड़े प्यार से इसको आप लिख दो। अच्छा, कॉमन भी निकालना, तो यहाँ से साइन थीटा आप कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे? साइन थीटा बाहर आ गया तो बचा 1, और यहाँ पे क्यूब था तो 1 बाहर आ गया तो कितना बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बचा बच्चे यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां देखो यहाँ पे कॉस क्यूब है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस हम निकाल सकते हैं बाहर। यस, इनको भी बड़े प्यार से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे क्यूब था तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक ही कॉस था, बाहर निकल के बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। चलो अच्छा, अब जरा देखो बच्चे, अब जरा देखो कि क्या हम यहां पे 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इस 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी याद करो, अभी मैंने बताया, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ऐसे आओ तो यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा एंड ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? 1 की जगह पे बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे, ये तो आप एज इट इज लिख दो, साइन थीटा, इसको और नीचे करते हैं सॉल्व, इसको और नीचे सॉल्व करते हैं। देखो इसको तो आप ऐसे लिख दो, साइन थीटा, यहां पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो आप cos थीटा तो आप ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट के अंदर जब देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आप एज इट इज लिख दो। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस में है, cos प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, cos प्लस में, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ? बचा कितना बच्चे? साइन थीटा अपॉन क्या? कॉस थीटा, और ये क्या होता है? tan थीटा, दैट इज RHS, और ये प्रूफ। सॉरी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये हमारा क्या,
ये हमारा क्या था बेसिक, ये हमारा क्या था बच्चे बेसिक, इसको नोट डाउन कर लेना। देन यहां पे हमने कुछ आइडेंटिटी हमने लिख रखा है, राइट, जो हमें एग्जाम में यूज होना। अभी मैंने इनमें से एक आइडेंटिटी का यूज किया, आगे हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आइडेंटिटी यूज करना है। देन जो आईसीएससी के बच्चे हैं उनका इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आता है, तो इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। देन हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, मैंने यहाँ पे 4 के तो लिख दिए हैं, 2 के आप खुद बनाएंगे, 2 के आप खुद बनाएंगे। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया है तो 2 सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का आप बनाएंगे, राइट। देन यहाँ पे देखो हमने क्या करा, कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किया, राइट। और यहाँ पे हमने एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस नई नवेली चैप्टर को शेयर करो। बोर्ड एग्जाम पास में है, बच्चों का भला हो जाएगा भाई। शेयर कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो, इस वीडियो को जल्दी जल्दी।